जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आईपीओ मार्केट वापस उधरता हुआ दिख रहा है। बहुत टाइम बाद कुछ ऐसे आईपीओ आ रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं रुझान भी दिख रहा है। वो अलग बात है कि अब जो आईपीओ मार्केट है वो थोड़ा और सेंसिबल होते हुए दिख रहा है। कैसे? अभी के टाइम पर फंडामेंटल्स देखना बहुत जरूरी है, रादर देन जस्ट कि आईपीओ आया और लोग पैसे लगा देंगे। कैसे बोल रहा हूँ ये सब चीजें मैं? क्योंकि टर्टलमेंट का आईपीओ आया था पिछला, जो मैंने वीडियो बनाया, वहां पे इतना कोई दमदार मजा आया नहीं। अब जो ये वाला वीडियो है आप लोगों के लिए वो है अद्वैत ज्वेल्स के बारे में। और अद्वैत ज्वेल्स में जिस हिसाब से मार्केट में माहौल चल रहा है उस हिसाब से काफ़ी थोड़ा बेहतर लग रहा है एज कम्पेयर टू टर्टलमेंट। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए, बट सीखिए कि किस तरह से आईपीओ का डीप एनालिसिस किया जाता है, और उसी के ऊपर ये वीडियो है। अद्वैत ज्वेल्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये वाली चीज़ में ध्यान रखिएगा, ओपन होने वाला है 23 जून को और 25 जून तक चलेगा। जयपुर बेस्ड कंपनी है ये, और जयपुर बेस्ड ज्वेलर्स की बेस्ड कंपनी है। माना जाता है कि जयपुर की कारीगरी थोड़ी अलग लेवल की होती है, राजस्थान की कारीगरी थोड़ी अलग लेवल की होती है, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा बिजनेस ये कर चुके हैं। 165 करोड़ का ही आईपीओ है, मतलब आईपीओ बहुत ज़्यादा बड़ा है क्या? नहीं। अब याद करिएगा, छोटे आईपीओज में ऑटोमेटिकली रुझान और डिमांड थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि लोगों के पास तो पैसा पड़ा है, लोगों को तो पैसा डालना है आईपीओ में। उस चक्कर में इस कंपनी के ऊपर भी काफ़ी हद तक अच्छा रिस्पॉन्स अभी आते हुए दिख रहा है। हाँ, अगर आप इसके अलावा मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन द बटन दबा दो यार, और उस एक्सक्लूसिव ग्रुप का मेंबर बन जाओ जहां पर एक ही नारा है, यू कमेंट आई मेक। अभी पिछले कुछ हफ्ते से, एक आध हफ्ते से इनफैक्ट थोड़ी तबीयत थोड़ी नासार थी, तो उस चक्कर में मैंने अभी बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए, बट अब वापस ऑन ट्रैक है। राइट? तो 165 करोड़ का ये आईपीओ है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। अब व्हाट इज फ्रेश इशू और व्हाट इज ऑफर फॉर सेल? फ्रेश इशू का मतलब ये होता है कि कंपनी जो पैसा आपसे ले रही है वो कंपनी के ग्रोथ में पैसा लगाएगी। ऑफर फॉर सेल का मतलब ये होता है कि कंपनी जो आपसे पैसा ले रही है वो प्रमोटर अपने लेके घर निकल जाएंगे। यहाँ पर पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव पार्ट, जिसके कारण मार्केट से इसको रिस्पॉन्स थोड़ा कंपेरेटिवली बेहतर मिल रहा है। अब पता है पंगा क्या होता है, इनको फ्रेश इशू चाहिए, पैसा चाहिए, कंपनी में लगाने के लिए चाहिए। क्यों चाहिए? कंपनी में कहाँ लगाओगे पैसा? तो इन्होंने बोला हमको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 65 करोड़ की, तो वो वाला पैसा वहाँ जाएगा। एक लोन है इनका जिसका रीपेमेंट इनको करना है 65 करोड़ का, तो दूसरा वो हो जाता है। और बाकी कॉरपोरेट पर्पस के लिए इनको पैसा लगेगा। उस हिसाब से देखो, मेरे को तो ठीक लग रही है कंपनी, कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं होते हुए दिख रही है। रही बात, अब आ जाते हैं इनके फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल्स में रेवेन्यू इनका 23 में था 46 करोड़, 24 में था 69 करोड़, 25 में अब आईपीओ भी तो लाना था 124 करोड़, और दिसंबर 25 क्वार्टर तक इनका 123 करोड़ तक पहुंच गया। मतलब अगर रन रेट के हिसाब से देखूं तो 165 करोड़ मार्च तक का इनका आ ही जाएगा। प्रॉफिट में है कंपनी, तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब यार, ज्वेलर्स कंपनी अगर प्रॉफिट में नहीं होगी तो कौन सी कंपनी होगी? ये भी तो एक क्वेश्चन होना चाहिए ना अपने दिमाग में। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 करोड़ का था, 14.71 करोड़ 24 में हुआ, 25 करोड़ के करीब के 25 में हुआ, और दिसंबर 25 तक ये टोटल मिला के करीब करीब 25 करोड़ तक हो गया। बोरिंग्स अभी आपको बताया, इनको 65 करोड़ की एक बोरिंग थी, वो निपटानी है, ख़त्म करनी है। ओवरऑल अगर देखूँ ना तो कंपनी छोटी कंपनी है, प्यार मोहब्बत से चल रही है, अच्छे अच्छे से चल रही है। पैसा भी जो मांग रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहे, 165 करोड़ ही मांग रहे हैं। यहाँ तक मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं दिखती, ठीक लगता है। बट ये ध्यान रखिएगा, छोटी कंपनीज यूजुअली ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा दर्द दे सकती है, क्योंकि इसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, इसको कंट्रोल करना बहुत आसान है। बड़ी कंपनीज होती, बड़ा आईपीओ होता, तो उसको मैनिपुलेट करना और उसको कंट्रोल करना थोड़ा कंपेरेटिवली ईजी नहीं होता है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं होते, वो भी होते हैं, इन द सेंस कि जहाँ पर ऑपरेटिव जो होते हैं ये लोग अपने हिसाब से गेम खेलने लग जाते हैं। बट येस, थोड़ा सा उसमें डर है, वही रिस्क है। प्राइस अर्निंग रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो 18 पे है, जबकि ब्लू स्टोन का 430 पे है, तो ब्लू स्टोन से तो कंपेयर नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर अपन देखें तो RBZ ज्वेल्स से अगर कंपेयर करूँ तो वहाँ पे ओवर वैल्यूएशन ज़्यादा है, और राधिका ज्वेलर से भी देखूँ तो उससे भी वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा है। रंभा जो ब्रांड करके इनका ब्रांड है, ये B2B में ज़्यादा है। B2B का मतलब क्या हो जाता है? बिजनेस टू बिजनेस। B2C का मतलब क्या हो जाता है? बिजनेस टू कंज्यूमर। तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर में ज़्यादा नहीं है, B2B इनका ज़्यादा है। मतलब ये क्या करते हैं, अलग अलग ज्वेलर्स के पास भी अपना ब्रांड का माल रखते हैं और वहाँ से इनको सेल्स आती है। 82% इनका B2B है, और बाकी B2C दैट इज़ बिजनेस टू कंज्यूमर सिर्फ 18% ही है। कंपनी का यही पॉइंट है जिसके कारण एक हद तक अभी प्रॉफिट में भी है। क्या हो रहा है अभी, जिस हिसाब से ज्वेलर्स का मार्केट चल रहा है, गोल्ड के ऊपर गाज गिरी हुई है। मोदी जी ने भी आके बोला कि भाई गोल्ड मत खरीदो यार, गोल्ड मत खरीदो, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का डिफरेंस आता है।
अब देखो, हमारी कंट्री में एक चीज़ की तो बात सही है कि भाई हमको मना कर दोगे तो हम पहले करेंगे। और अगर आप देखोगे तो इस बार जो गोल्ड की सेलिंग हुई है, गोल्ड की मतलब जो बिजनेस हुआ है, वो वैल्यू वाइज मतलब रुपी वाइज ज़्यादा हुआ है, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई। क्वांटिटी वाइज इंडिया ने गोल्ड इंपोर्ट कम किया है। दैट इज़ अ गुड पॉइंट, बट क्योंकि डॉलर का रेट इतना महंगा हो गया, ये सब चीज़ें कौन खरीद रहा है इतनी महंगी महंगी ज्वेलरी। तो ये ज्वेलर्स क्या कर रहे हैं ना, दे आर मेकिंग मोर स्मार्टर थिंग। पहले अगर सपोज 10 ग्राम की कोई ज्वेलरी बनती थी, उसको 2 3 4 5 ग्राम में इन्होंने कन्वर्ट कर दिए। करना क्या है, अलॉय तो करना है। अलॉय का मतलब क्या होता है, गोल्ड और जो दूसरा मेटल है उसको मिक्स करना है। तो अब गोल्ड कम कर दो, अलॉय ज़्यादा तो और उसके बाद वो हॉलमार्क भी करवा दो कि हाँ ये इतने % की गोल्ड इसमें इन्वॉल्व है। उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का यार देखो, बिजनेस वाइज तो बढ़िया रहती है कंपनी, मेरे को इसमें डाउट नहीं है। बस ये है कि नेगेटिव पॉइंट में क्या आ रहा है, सबसे पहले वैल्यूएशन मेरे को थोड़े से एक्सपेंसिव लग रहे हैं। दूसरी चीज़, जो गोल्ड का और ये कमोडिटीज़ का मार्केट है, उसमें थोड़ा सा मेरे को बस वो क्वेश्चन है। कुंदन, पोल्की, डायमंड और स्टडेड ज्वेल्स का रामबा जो ब्रांड का इनका सेटअप है, तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 14 और 18 कैरेट गोल्ड में ये सब बनाते हैं, ठीक है। ग्रे मार्केट प्रीमियम 45% पे, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेटिंग पॉइंट। आईपीओ छोटा है, ज्वेलर बेस्ड है, बिजनेस अगर आप बोलोगे मत करो तो लोग ज़्यादा करेंगे, ये एक पॉइंट है। तो बिजनेस तो इनका बढ़ना है, कोई डाउट नहीं है। ओवरऑल मैं तो इसमें इन्वेस्ट करूँगा। आप क्या करने वाले हो मेरे को कमेंट करके बताना। मैं तो इन्वेस्ट करूंगा। और अगर इतना डीप में आप सीखना चाहते हो तो आपको पता है मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, जिसकी नई बैच 15 जुलाई से चालू होने वाली है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए। फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस दोनों सिखाता हूँ मैं उसमें, और साथ ही साथ इन्वेस्टर बनते हैं हम लोग, ट्रेडर नहीं, इन्वेस्टर, राइट। तो ध्यान रखिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके मुझे बताना ये आईपीओ में इन्वेस्ट करे हो या नहीं। मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।